स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करने आया हूँ। कांस्टेबल के संबंध में भी है और कुछ हमारे चैनल के संबंध में भी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बच्चों की शिकायतें आ रही थी, उनका अनुरोध भी आ रहा था कि सर YouTube पर करंट जीके की क्लासेज जो है रेगुलर नहीं हो रही। मैं स्वीकार करता हूँ इसे, कुछ आवश्यक कारणों से ऐसा हो गया, लेकिन अब हम इसे रेगुलर रखेंगे और जो भी पॉइंट या फैक्ट्स हमारे छूट गए हैं या टॉपिक छूट गए हैं उनको मैं कवर करा दूंगा। आप जानते ही हो, इस मामले में हम किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते हैं और बिल्कुल एग्जाम बेस्ड स्मार्ट करंट। आप जानते हो, ये जो स्मार्ट करंट है यही हमारी थीम है और यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। आसमान के नीचे जो भी है वो सारा आपका नहीं है, ध्यान रखें, वो सारा आपका नहीं है। स्मार्ट स्टडी कीजिए और ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसका परिणाम कांस्टेबल के जो अभी पेपर हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट मुझे बता भी रहे हैं। जिस तरीके से आपको गाइडलाइन किया गया था, यदि आपने उस तरीके से फॉलो किया और बाहरी वातावरण का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपको किसी ने इफेक्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कांस्टेबल का पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। आपको जिस तरीके से गाइडलाइन किया गया था, आप देखिए क्वेश्चन उसी रूप में आपके सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से बात कर रहे थे और किस तरीके से मैंने आपको जवाब दिया था और फिर उसका अनुसरण यदि आपने किया तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ध्यान रहे ये। हल्की सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आगामी जो अभी संडे को पेपर होंगे या आगामी जो भी कांस्टेबल के पेपर होंगे उनमें क्या धारणा बन रही है, क्योंकि स्टूडेंट के कई मैसेजेस आए, फ़ोन आए, उन्होंने अपनी मेमोरी के आधार पर कुछ क्वेश्चन मुझे बताए और स्टूडेंट है, तैयारी करता है, वो पेपर देखते ही समझ जाता है कि इस बार का सिस्टम कैसा रहा। तो पेपर अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। वास्तव में आसान और कठिन की परिभाषा तो यही होती है कि यदि आपको आता है तो आसान है और नहीं आता है तो कठिन है। और हमारे जो नोट्स हैं इसमें कारगर साबित हुए हैं। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मैंने मटेरियल उपलब्ध करवाया, कंटेंट उपलब्ध करवाया, आप देख लीजिए, आपके सामने है। सारी स्थिति बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो पेपर हुए हैं इनके बारे में कुछ धारणाएं मेरे दिमाग में आई है, उनको मैं रिपीट करना चाहूँगा। मैं रिपीट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। आइए, राजस्थान जीके के बारे में बताएं तो ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान का करंट भी आता है। हिस्ट्री को भी आगे डिवाइडेशन करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम भी आ जाता है। बड़ा वाइड एरिया है, आप जानते हो। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हम बखूबी करते हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ रही है, याद कीजिए मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे। मैंने कहा था सभ्यताएं जो होती है उस टॉपिक को आप ढंग से करके जाना। बताइए कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा था कृषि पढ़कर जाना, क्या आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा था योजनाएं पढ़कर जाना, क्या आपको नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है जनगणना, किंतु परंतु ही नहीं है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर अपनी पकड़ रख के जाए आप। आर्ट एंड कल्चर है, इनमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था नमदा, थेवा कला, याद कीजिए कितना जोड़ जोड़ देकर आपको बताया था और वो आपके सामने आपको एग्जाम के अंदर मिले थे। मैंने आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में करंट जीके में कराया था, याद कीजिए, वो सारा आ गया वहाँ पर। मेडिकल कॉलेज के बारे में आपसे पूछ लिया। उड़ान योजना मैं क्या कहकर आया था, मैंने आपको कहा था ये जो कांस्टेबल के पेपर है उड़ान योजना आएगी, नहीं आई तो बता दीजिए। तो बेटे आप लोग थोड़ा सा अनुसरण किया करें, हमारे अनुभव का कुछ न कुछ इस्तेमाल करें।
आप अपना कीजिए, अच्छी बात है, आप भी कोई गलत नहीं करोगे, लेकिन हमारा जो अनुभव है उसको एक ईंट के रूप में अपने साथ रखें, ताकि आपके भविष्य के निर्माण में एक अच्छी इबारत लिखी जा सके। अब देखिए, यदि मैं दूसरे स्टेप की तरफ चलूं, महिला व बाल अपराध, मेरे हिसाब से आपको शायद तक मैंने 8 लेक्चर उपलब्ध करवाए हैं, 7 या 8 लेक्चर है, अभी भी प्ले लिस्ट है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, सर महिला बाल अपराध करा दो, सर उसको उसमें कुछ नया करवा दो, बहुत सारे आए। अब पता नहीं आपको कौन दिग्भ्रमित कर देता है। आप ये बताइए, धाराओं में क्या अपडेट होगा, मुझे बताइए ये बात। जो धाराएं होती है उनमें कोई अपडेट होता है क्या? यदि कोई अपडेट होगा तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 1 साल में कहां से अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने तरह तरह के कमेंट किए, मैंने उसे सिर माथो लिया, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कह रहा हूं, ये जो 8 वीडियोस आपको दिए थे, इनको ढंग से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं। ये वो नहीं है कि आसमान के नीचे है वो सारा कर दिया। तुम लोग क्या सोचते हो, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 10 क्वेश्चन यदि महिला और बाल अपराध के आते हैं, माना एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन आपको इन वीडियोस में से मिल जाएंगे। सामान्य बात कर रहा हूं, मिलने को 10 के 10 से मिल जाते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सेफ्टी ले रहा हूं। और 3 क्वेश्चन वहां से आते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। या आप इसको इस वे से भी ले सकते हो कि यदि आप 100% या 90% तैयारी करते हो तो ये 7 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं, इतने आप करते हो तो। अब ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इनको करने के लिए भी आपको 90% तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपके साथ एक प्लस दूसरी मेहनत और जुड़ गई। अब आप सोचिए, खुद सोचो, यदि इन 7 क्वेश्चन पर आप अच्छी पकड़ रखते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि 3 क्वेश्चन यदि आप छोड़ भी दोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा? सोचो इसको, क्या मेरिट 100% जाती है? स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ रहे, फिर आप स्मार्ट स्टडी का नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। आप क्या सोचते हो, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, और बराबर जोर लगाते हो इस पे। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये एग्जामिनर अपनी समझ से बनाता है, जिसमें आप थोड़ा सा गच्चा खा जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं पाते, इसको भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या गच्चा खा जाते हो। लेकिन फिर तुम इसको क्या करते हो, इसके प्रभाव को कम कर देते हो, तो फिर तुम्हारा ये भी रह जाता है, और ये तो रहना पहले से ही तय था, इसलिए आप ये गलती करते हो। आपको मैंने क्या कहा था, महिला और बाल अपराध 10 बार पढ़ के चले जाइए, 10 बार पढ़ के चले जाइए, 15 बार इसको ढंग से पढ़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चाहिए क्या, 10 में से 7 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ रहे हो, इसे ही तो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, इसे ही तो स्ट्रेटेजी कहते हैं एग्जाम को क्लियर करने की। तुम 10 के 10 पीछे पड़ जाते हो और जो मूल बात होती है उसको भूल जाते हो, फिर तुम 10 में से 3 क्वेश्चन भी नहीं करके आते। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या को दूर करें, दूर करें। तो ये महिला और बाल अपराध है, मैं आपको अभी भी बता दूं, मैंने इसको टेलीग्राम पर इसकी प्लेलिस्ट को डाल दिया है। हालांकि ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। हमारा जो टेलीग्राम है आप जानते हो, राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यदि आपको वक्त मिलता है तो इसको थोड़ा सा करके जाए, आपको फायदा मिलेगा इसका। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा पे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो। और अभी मैंने आर्थिक समीक्षा के 4 पार्ट डाले थे, उन 4 पार्ट में से ही क्वेश्चन आ गए। इसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। और 4 पार्ट कोई ऐसे नहीं है 1.5 घंटे के या 2-2 घंटे के नहीं है। वो 4 पार्ट कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, ये है वो छोटे छोटे पार्ट है वो। उसमें मैंने आपको, आप देखो अब जो क्वेश्चन आए हैं, फिर मैंने आपको बताया था जहां टिक कराया था, क्या वो क्वेश्चन आया है? जन्म दर, मृत्यु दर क्या मैंने आपको बताई थी, जहां पर मैंने आपको जोर दिया था, क्या वहां से क्वेश्चन उठा है? इस पर तय करें, इस पर मनन करें, तब आपको पता लगेगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है और आसमान के नीचे हम जो सारा कुछ पढ़ लेते हैं फिर हमारा क्या हश्र होता है।
आपको तब जानकारी मिलेगी इसकी। थोड़ा समझिए, आगे और भी एग्जाम होने वाले हैं। अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपनी नीति तय करें, स्थिर रहें, दिग्भ्रमित मत होइए, नहीं तो कामयाब ऐसे नहीं होता। आपकी नाकामयाबी आपके सामने होगी। थोड़ा सा परिवर्तन करें अपने में, अपने आप को मजबूत करें और स्थिरता दिखाएं, स्टेबिलिटी दिखाएं और स्मार्ट वर्क करें, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखें ये चीजें। अब आर्थिक समीक्षा है, अब ज्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि कुछ बच्चे मेरे कह रहे थे सर हम क्या पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं ये आर्थिक समीक्षा है 2021-22 की। यदि वक्त मिलता है 1 घंटा दे दीजिए, ज्यादा नहीं। इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ज्यादा उलझना नहीं है, मैं वापस रिपीट कर दूं। इसमें से आपको जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूं, ये रहा पहला चैप्टर है ये रहा। ये जो पॉइंट दे रखे होते हैं इस टाइप से, आप गौर से देखें, ये अलग से, ये देखो भारत की जीडीपी में राजस्थान का प्रतिशत योगदान नहीं आया, आ गया ना क्वेश्चन ये सारे। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। ये देखिए, ये जो पहला चैप्टर है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, इसमें जो ये ऊपर वाले दे रखे होते हैं ना, इनको पढ़ के चले जाइए। ये देखो क्षेत्रवार योगदान, कृषि, उद्योग, सेवा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, मैंने बताया भी था इसके बारे में आपको। ये जो पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, जो भी है, इस पे जो ऊपर जो दे रखा है ना, केवल इसको रीड करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ज्यादा मत उलझना, पढ़ना तो बहुत भी अंदर से कुछ और होता है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको गाइडलाइन नहीं करूंगा। अभी आपके पास जो भी वक्त है उसका इस तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अनुभव को आप यदि थोड़ा सा भी शामिल करोगे तो आपके इतिहास रचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। परमात्मा आपको कामयाबी दे, आपको लक्ष्य प्राप्त करवाएं, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।